ज्ञानव्यापी पर दो साध्वी आमने सामने। ज्ञानव्यापी के एशियाई सर्व पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान आया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ज्ञानव्यापी में मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मुगलों ने आकर मंदिरों पर आक्रमण किए, मुगलों ने मंदिर मूर्ति खंडित किए। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, मंदिरों के भाव पुनर्जागृत हो रहे हैं। कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने सदैव आक्रमणकारियों का साथ दिया है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा में मंदिर बनने में अब कहीं कोई विलम्ब नहीं है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस की ऋचा गोस्वामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बीजेपी धंधा कर रही, सर्वे के बहाने बीजेपी काशी मथुरा के लिए माहौल बना रही। बीजेपी पुराने मंदिरों के संरक्षण की बजाय नए स्थल खोज रही है। सुपर कॉरिडोर के नाम पर पहले ही कई मंदिर मस्जिद हटाए गए। सिद्ध होता है जितने भी आक्रमणकारी आए, मुगल आए, शक आए, हूण आए, यूशी आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को मिटाने के, हमारे धर्म स्थलों को पर कुठाराघात करने का जो प्रयास किया है, जो कुठाराघात किया है, वह भुलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काल में सबके साथ न्याय हो रहा है, विशेष तौर पे हिंदुओं के साथ भी न्याय हो रहा है। इसलिए हमारे जो धर्म स्थल हैं पुनर्जागृत हो रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हमारा परम वैभव पर पहुंचेगा, ये हमारा लक्ष्य है और पूरा होगा निश्चित रूप से। ये जो ज्ञानवापी में जिस प्रकार से सबूत मिल रहे हैं, ये सबूत तो हैं ही, सबूत तो एक्चुअली वो जो खंडित होने के हैं वो मिल रहे हैं। देवी देवता हमारे विराजमान थे, मुगलों ने आकर के खंडित किया, यह सबूत मिल रहा है कि उन्होंने उनको दबाया, उनको कुचला, उनको आहत किया और हिंदुओं की आत्माओं को आहत किया है। और यह न्याय इतने वर्षों बाद मिल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस ने सदा वैसे आक्रमणकारियों का साथ दिया है। पाकिस्तान घबरा रहा है, पत्र भी लिख रहा है किस तरीके से अब हमारे अखंड का यह सुनिश्चित है, हम सबका संकल्प है और हम उस और आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या के बाद जल्दी काशी मथुरा भी अब मंदिर पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल होगा ही, क्योंकि अब तो हर कुछ अपने आप प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है, सत्य प्रमाणित होता है, सनातन प्रमाणित है, सत्य है, सिद्ध है, इसलिए अब कहीं कोई विलंब नहीं है। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज 75वें साल में हम लोगों ने प्रवेश किया है, परंतु क्या वाकई भारत आज़ाद हम समझ सकते हैं? क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है। एक सत्ता की पार्टी अपनी तमाम अधर्ममयी नीतियों को अपना रही है। सबसे ज़्यादा धर्म को राजनीति की तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये मेरा सदैव कहना रहा है। अभी मैंने एक साध्वी जी का वक्तव्य सुना जिसमें वह तमाम मंदिरों के पुनर्जागरण की बात कर रही थी, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अयोध्या की बात आती है, भगवान रामलला बैठे, सारे देश को प्रसन्नता है। परंतु भगवान रामलला के बैठने के बाद और उससे पूर्व में जो 21 मंदिर हजारों साल पुराने अयोध्या के तोड़े गए हैं, उस तरफ भी दृष्टिपात करना चाहिए। महालोक में जो मूर्तियां खंडित हुई और उसके बाद में उन मूर्तियों को कचरे में फेंक दिया गया, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ में इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि काशी विश्वनाथ में सुपर कॉरिडोर बनाते समय कितने ही मंदिरों को तोड़ा गया है। मैं कहने में बिल्कुल नहीं कतराती कि जितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े होंगे, उतने ही मंदिर अभी मोदी जी के शासन में भी तोड़े जा रहे हैं। नहीं, कोई क्यों सपोर्ट करेगा? आपने औरंगजेब को देखा है? नहीं, मैंने औरंगजेब को देखा है कि आपने देखा है? कोई भी औरंगजेब का इतिहास सिर्फ इतने से जानता है कि उनने मंदिर तोड़े, और जो भी मंदिर तोड़ेगा उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो क्या कहते हैं मोदी जी हो। आप कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? काशी मथुरा में बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहाँ ऑलरेडी लाखों मंदिर बने हुए हैं। आप एक मंदिर और बनाएंगे, यदि सबूत मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साथ में उन मंदिरों का भी ख्याल कीजिए। अभी भगवान रामलला की स्थापना से पूरा देश हर्षित है, हम भी हर्षित हैं, परंतु जो 21 मंदिर और लगभग आंकड़ों में आई है कि 12 मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं, मज़ारें भी तोड़ी गई हैं। कोई भी धर्म स्थान जो पहले से स्थापित है उनको तोड़ करके यदि आप एक सुपर कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी वृंदावन में भी सुपर कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले जितने मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उसकी स्कीम तैयार हो चुकी है,
उज्जैन में बहुत सारे मंदिरों को, जो हजारों वर्ष की मूर्तियां बैठी हुई हैं, उनको खंडित करके, उनको तोड़ करके, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नए भगवान ढूंढेंगे या नए भगवान खोजेंगे, बिठाएंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। जो पूर्व पूजित हैं, हजारों वर्ष से पूजित हैं, उनका संरक्षण ना करके बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विभाग में मंदिर हैं जिनका पूजन नहीं हो रहा है, जिनकी तरफ किसी का रखरखाव पे ध्यान नहीं है, उनकी पूजा बंद कर दी गई। और आप कह रहे हैं कि हम नए जगह खोज करके और फिर नए भगवान स्थापित करके और फिर लोगों में माहौल बनाएंगे, धर्म का राजनीतिकरण करेंगे, जो पूर्णतः गलत है। प्रज्ञा जी को क्या कहना चाहेंगी आप? प्रज्ञा जी को मैं बस ये कहूँगी कि आप है ना 360 डिग्री में देखिए, केवल एक पार्टी के होकर के और सिर्फ है ना वही बात मत बोलिए जो भाजपा को पोषित करे, ठीक है ना। धर्म राजनीति का विषय नहीं है। सबसे पहले आप संत हैं, तो यदि आप संत हैं तो आपको वही बात करनी चाहिए जो सही हो, और भगवान की भक्ति में जितना आप अपने आप को सही रखेंगे तो बाकी तो सब सही हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।